जय यीशु मरियवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से आप लोगों के सामने मैं आज का सुसमाचार और इसका संदेश लेकर उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सभी को ही जानते हैं कि हम लोग एडवेंट की सीजन में हैं, खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा प्रभु यीशु का जन्मदिन के लिए। उनको अपना दिल, हृदय और मन में, आत्मा में उनका जगह देने के लिए, जगह बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज आइए इस दिन को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु का नाम ले, उसको धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। और वे हमको अच्छी, स्वस्थ और चंगा करके इस दुनिया को फिर से एक नया दिन को हमको दिया है। एक इस दुनिया में फिर से जीने की हम लोगों को मौका मिला है। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी होता है मेरे युवा साथियों। ये दिन को हम लोगों को भरपूर उपयोग करना है, यूज करना है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, खुद की आत्मा के लिए, खुद की परिवार, फैमिली, अपने भाई बहन, दोस्त लोगों के लिए। मेरे युवा साथियों, आइए आज के ये सुंदर सा दिन हम लोग प्रभु यीशु के नाम लेते हुए, उनके धन्यवाद देते हुए हम लोग आज के सुसमाचार को सुनते हैं। और जो प्रभु यीशु संदेश देने वाले हैं उसको सुनेंगे और हम लोग उससे अमल करने के लिए, प्रैक्टिकली जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए आज का सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से लेके 30 तक लिया गया है। संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से लेके 30 तक लिया गया है। ईसा की नम्रता। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, युवा साथियों, आज के सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक हम लोग पढ़े कि आज यहाँ ईसा की नम्रता के बारे में बताया गया है। हम लोगों के लिए प्रभु यीशु की एक बुलाहट है। प्रभु यीशु हम सभी को बुला रहे हैं कि जो कोई थके मंदे, बोझ में दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों को विश्राम दूंगा। वो कह रहे हैं कि मेरा जो योक है, जो बोझ है, बहुत ही हल्का है। और वो बोझ जब मेरे साथ तुम लोग आओगे, मेरे से सीखोगे, तो ये बोझ तुम लोगों को उठाने के लिए बहुत ही सरल और सहज होगा। प्यारे युवा साथियों, आज प्रभु यीशु 2 तरीके का रेस्ट तथा विश्राम के बारे में बता रहे हैं। पहला, जब हमारे जीवन में हम इस दुनिया में जीवन बिताते बिताते हम लोग थक जाते हैं और हर प्रकार की चीज़ों को, हर प्रकार के समस्याओं को, घटनाओं को सामना करते करते हम लोग थक जाते हैं। अंदर से हम लोग धीरे धीरे खोखला होने लगते हैं। हमारा जो आत्मिक शक्ति होता है, हमारा जो शारीरिक शक्ति होता है, ये दोनों धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। हम लोग अपना जीवन में हर प्रकार के रिश्ता को, हर प्रकार के रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, कर्तव्य को निभाते निभाते हम थक जाते हैं इस धरती पर। तब प्रभु यीशु हमको शारीरिक तौर से वो कहते हैं, आओ मेरे पास, तुम लोगों को मैं विश्राम दूंगा। ये हो गया शारीरिक तौर से। जब हम दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं, इतना कार्य करते हैं, इतना खुद को दुनिया के कार्यों में बिजी बना देते हैं कि हम लोगों के पास समय ही नहीं है कि हम लोगों के अंदर एक कोमल सा हृदय है, कोमल सा मन है, आत्मा है, उन सभी को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उन सभी को भी रिफ्रेशमेंट चाहिए। आप लोग सबको ही जानते हैं, जब मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता तो हम लोग चार्ज में बिठाते हैं और इसको फिर से चार्ज करके फिर से इसको हम लोग कार्य में करते हैं, यूज करते हैं। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है तो हम लोग तेल डालते हैं, तो फिर से ये अपना मशीन से कार्य करके हमको एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाता है। यही है मेरी युवा साथियों, प्रभु यीशु आज आप और मुझे दोनों को तथा दुनिया के हर एक व्यक्ति को बुलाता है इसीलिए कि वो जानता है कि मेरे युवा
मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरा बेटा बेटी उन लोग थके हुए हैं, इस दुनिया की तौर तरीके, इस दुनिया की जीवन से थके हुए हैं और उन लोगों को जरूर विश्राम चाहिए। हमको प्रभु यीशु के पास जाना है। मेरी बात साथियों, ये हो गया फिजिकली रेस्ट करना, खुद को फिर से एनर्जाइज्ड करना, खुद को फिर से एनर्जी को फिर से दिल में भरना, हृदय में भरना, मन में भरना। फिर हम लोग एनर्जेटिक होके फिर से शक्ति में भर के फिर से हम अपना जीवन को इस धरती पर, इस दुनिया में हर प्रकार के कार्य को करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात प्रभु यीशु आज कहते हैं कि आत्मिक रेस्ट, जो कि अनंत जीवन का विश्राम के बारे में भी बताते हैं, इटर्नल रेस्ट के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु जो कि एक इंसान के साथ साथ भगवान भी थे, ईश्वर के इकलौते पुत्र थे, वे एक भगवान होने के नाते स्वर्ग में आते हैं, एक मनुष्य बनते हैं, हमारे आपके और मेरे जैसा मनुष्य बनते, भगवान मनुष्य बनता है, आता है, इतना प्यार हम लोगों को करता है, इतना प्यार आपको और मुझे, सारी दुनिया वासियों के लिए प्यार में वो पागल होता है, प्यार में वो हमारे लिए इतना डूब जाता है कि हम लोगों के लिए एक मेमना जब बलि चढ़ाने के लिए लिया जाता है तो मेमना चुपचाप रहता है और उसकी बलि हो जाती है, उसको बलि चढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरह जब ये क्रूस पे मरते हैं प्रभु यीशु हम लोगों के पापों के लिए, वे एक मेमना की तरह चुपचाप होके, बिना कुछ कह के और कुछ भी जवाब ना दे के एक मेमना की तरह वो खुद बलि चढ़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है मेरी बात साथियों, वे नम्र थे और नम्र है, वे हृदय से दयालु थे और मन से साफ थे, पवित्र थे, प्रेम में भरपूर थे। वैसा है हमारा प्रभु। आज कहते हैं ना, मैं दयालु हूँ, मैं नम्र हूँ, मुझसे सीखो। यही कहते हैं प्रभु यीशु, हमको प्रभु यीशु से सीखना है, प्रभु यीशु के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो उससे ये जो अच्छे गुण है प्रभु यीशु का, नम्र बनना, पवित्र बनना, धार्मिक बनना, दिल से उदार बनना, हम लोगों को सीखना है, हम लोगों को एक नम्र व्यक्ति बनना है। मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ, मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों को आत्मिक अनंत जीवन के लिए मैं तुम लोगों को विश्राम दूंगा, जो कि स्वर्ग में तुम लोग रेस्ट करोगे। प्यारी बात साथियों, हम लोग इस धरती पर जीते हैं, शैतान हम लोगों को बहुत चालाकी से हम लोगों को ठगता है, हम लोगों को चीटिंग करता है, हम लोगों का आत्मा को चोरी करके अनंत नरक की ओर लेके चलता है। लेकिन प्रभु यीशु आज हम लोगों को कहता है, तुम लोगों को मैं अनंत जीवन, अनंत शांति दूंगा। यही कहते हैं प्रभु यीशु। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ साम, इट इज रिटन कि एक जो कोई ईश्वर का वचन, प्रभु का वचन सुन के अपना जीवन को बिताता है, यीशु को अपना जीवन में उसको स्वागत करता है, यीशु के साथ बढ़ता है, वो एक पेड़ के जैसा है जो कि एक नदी की लहरों से, नदी जब बहता है, नदी के किनारे में जो पेड़ उगता है, खड़ा हुआ रहता है, वो हमेशा भरपूर, हमेशा ग्रीनरी रहता है, फूल फलों से भरपूर रहता है, और इसका लाइफ स्पैन, जो जीवन का समय रहता है, वो बहुत अधिक, बहुत साल तक रहता है। ये जो पेड़ रहता है कभी भी सूखता नहीं, इसके पत्ते हरा भरा रहता है हमेशा। कहने का मतलब यही है मेरे वाह साथियों, अगर हम प्रभु यीशु के वचनों पर, प्रभु यीशु के साथ हम लोग जीवन बिताएंगे तो हम लोग नहीं थकेंगे। हम लोग इस जीवन में, इस धरती पे, इस संसार में जीवन बिताते बिताते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं, प्रभु यीशु हमारे साथ चलते हैं, तो हम लोग नहीं थकते हैं, क्योंकि वो हमको हमेशा एनर्जाइज्ड करते रहता है, हमको शक्ति प्रदान करता रहता है, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है, हम लोगों को धारस देता है। यही है प्रभु यीशु आज हम लोगों को कहते हैं कि मेरे पास आओ, मुझसे सीखो कि मैं तुम लोगों को विश्राम दूंगा, मैं तुम लोगों को अनंत जीवन के लिए विश्राम दूंगा तुम लोगों को। प्रभु यीशु यही कहते हैं। मेरी बात साथियों, हम लोगों को ना एक छोटे बच्चों के जैसा बनना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों, उन लोगों को मेरे पास आने दो, क्योंकि उनका हृदय निर्मल है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं लोगों का है।
छोटे बच्चे लोगों का स्वर्ग राज्य है बोल के प्रभु यीशु क्यों कहा है? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा वो उनके हृदय में ना कोई गर्व नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं रहता है, कोई अलग प्रकार की गंदी बातें नहीं रहती है। वो हमेशा एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता भाई बहनों या दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, निर्भर करता है। इसी तरह और कुछ भी करने से पहले वे हमेशा अपने माता पिता के पास जाता है, माता पिता को अपना सब कुछ बताता है, खुद से कुछ नहीं करता। एक छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा अपने से कुछ भी नहीं करता है। वो हमेशा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता है, दुनिया की तौर तरीका नहीं सीखता है, तब तक वो माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात साथियों, हम लोग छोटे बच्चे होना चाहिए, छोटे बच्चों की जैसा बनना चाहिए, नम्र और दिल से उदार बनना चाहिए, ताकि हम लोग प्रभु यीशु के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो सके और वो हमारा जीवन को अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सके और हमको आगे ले सके। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा मम्मी की गोद पे रहता है और मम्मी उसको छाती में लगा के रखती है, उसी तरह हमको ना प्रभु यीशु के हाथ पर उसकी उंगली पकड़ के हमको चलना है, प्रभु यीशु के साथ हमको चलना है, वो ताकि वे प्रभु यीशु हम सबको इस संसार में, इस दुनिया में, इस बहुमाया की दुनिया में, इस बहुत ही रंगरलिया की दुनिया में और हर प्रकार की मुसीबतों से भरा हुआ इस दुनिया में प्रभु यीशु हम सबको आगे लेके चला जाएगा। खुद को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप देना है। मेरी युवा साथियों, यही मेरा आज का संदेश है कि प्रभु यीशु की तरह हमको नम्र और विनय बनना है, दिल से उदार बनना है, प्रेम में भरना है, हृदय को, मन को, आत्मा को पूरा प्रेम से भर देना है प्रभु के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए और दूसरों के लिए भी। यही मेरा आज का संदेश है मेरी युवा साथियों की अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दो, वो विश्राम देगा हम सभी को। मैं जानता हूँ आप सभी कोई, मैं भी, हम सभी कोई थक गए, इतना बोझ इस दुनिया की, इतना पापों में डूबे हैं, इतना बोझ हमारे कंधों पे है कि हम लोग चलते चलते थक जाते हैं और हम लोगों को मुसीबत में फंस जाते हैं और हम लोग शैतान की ओर बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रभु यीशु के हाथ में खुद को सौंप दे, क्योंकि वो विश्राम इस धरती पे जीते जीते वो विश्राम देगा आपको और एक दिन अनंत अनंत विश्राम जो कि हमारा स्वर्ग राज्य है, वहाँ पे हम लोगों को प्रभु यीशु लेके चलेगा। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। माता मरियम की मध्यस्थता से हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम लोगों को उदार और सरल और कोमल हृदय से, उदारता, दयालु और प्रेम में भरपूर होने के लिए हम लोगों को मदद कर सके। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करें। मेरी युवा साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। एडवेंट का सीजन है, आप लोग अपना खुद को तैयार करने के लिए कोशिश कीजिए प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए। धन्यवाद आप सभी का और आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करें। जय यीशु।